वेलकम टू एसएनसी क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने सेल साइकिल के इंटरफेस को डिस्कस किया था और उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि जो सेल की प्रिपरेशन है फॉर डिवीज़न वो इंटरफेस में होती है और एम फेज़ में एक्चुअल डिवीज़न होता है सेल का। तो एम फेज़ के अंदर माइटोसिस आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो माइटोसिस है उसके जनरल फीचर्स का पता होना चाहिए। माइटोसिस को सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था। माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल्स, ये सोमेटिक सेल्स में होता है। जो सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n यानी कि ये डिप्लॉइड सेल होती है। जो जर्मिनल सेल होती हैं वो सेल होती हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं वो जर्मिनल सेल होती हैं और उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ यानी कि n हो जाते हैं, वो हैप्लॉइड कहते हैं उनको। अब जो माइटोसिस डिवीज़न है उसका जो रिजल्ट होता है वो एक सेल से यानी कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं और जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल के जैसे होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल है तो जो न्यू सेल्स बनी है वो भी डिप्लॉइड होंगी। देन नाउ स्टार्ट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। बिकॉज इसमें जो नंबर होते हैं इस डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में और प्रोजेनी सेल में सेम होने की वजह से इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। जो माइटोसिस डिवीज़न है उसको ही इक्वेशनल डिवीज़न यहाँ पर कहा गया है। माइटोसिस डिवीज़न में बेसिकली ये 4 स्टेप है जिसमें वो कंप्लीट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो प्रोफेज है, प्रोफेज के अगर हम मेन फीचर्स देखते हैं, जो की इवेंट्स हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है पहले ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये थ्रेड लाइक फॉर्म में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और जैसे प्रोफेज होती है, प्रोफेज की जो मतलब कि अर्ली प्रोफेज होती है, धीरे धीरे ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होने लगता है और कंडेंस होने के बाद में कंडेंस एंड थिक हो जाता है। उसके बाद में इसमें से 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं और ये क्रोमेटिड एक दूसरे से जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। Initiation of assembly of mitotic spindle, microtubule, the proteinaceous component of cell cytoplasm help in this process। उसके बाद में जो असेंबली होती है, माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं तो उनकी असेंबली होने लगती है। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड होता है तो उस टाइम पर सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप वो एब्सेंट हो जाते हैं यानी कि डिसअपियर हो जाते हैं। जो इसके फीचर्स हैं मेन प्रोफेज का वो यही है कि फर्स्टली जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो थिक एंड मतलब कि वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा और उससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम में बेसिकली 2 क्रोमेटिड होते हैं और वो क्रोमेटिड एक दूसरे से एक पॉइंट पर आकर जुड़ते हैं जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। और लास्ट में यानी कि प्रोफेज के एंडिंग पर न्यूक्लियर एनवेलप और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम शो हो रहा है। जो अर्ली प्रोफेज है पहले ये थिन मतलब कि धागे जैसी स्ट्रक्चर थी, वो धीरे धीरे थिक होने लगती हैं और थिक होने के बाद में ये क्रोमोसोम की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती हैं। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है और ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़े होते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। The complex disintegration of nuclear envelope mark the start of second
फेज ऑफ माइटोसिस। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो धीरे धीरे मतलब कि डिसअपियर होने लगता है और ये स्टार्टिंग होती है मेटाफेज की। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये वो स्टेज होती है जहाँ पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरी तरह से हो जाता है और इसको मतलब कि अंडर माइक्रोस्कोप हम क्लियरली देख सकते हैं। इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्टली ईजिली स्टडीड। ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है उसको हम आराम से स्टडी कर सकते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो डिवीज़न की सेल डिवीज़न की वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, तो वो मेटाफेज है। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमेटिड के बने होते हैं और आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। जो सेंट्रोमियर है स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर यानी कि एक स्मॉल डिस्क के जैसी स्ट्रक्चर होती है जो सेंट्रोमियर के ऊपर होती है, उसको काइनेटोकोर कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। और ये वो साइट होती है जिसकी हेल्प से जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। यानी कि सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ रहे हैं। इस सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होता है और इस काइनेटोकोर की हेल्प से ये माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम का अलाइंस होना यानी कि अरेंज हो जाना एक प्लेन पर, उसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से वो अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंस अलोंग ए मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि ये हैं, ये सेंट्रियोल है और हमें ये ध्यान रखना होगा जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। और यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड हैं जो आपस में सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़ रहे हैं और इस सेंट्रोमियर पर ही काइनेटोकोर है। इस काइनेटोकोर की हेल्प से वो स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। ये क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर एक इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं और धीरे धीरे ये अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। नाउ एनाफेज। At the one set of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatid, now referred to as chromosome, the future daughter nuclei, begin their migration toward two opposite poles. It is a very important line. यहाँ पर ये है कि जो अभी हमने ऊपर देखे हैं कि ये यहाँ पर क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड है। यहाँ हमें समझना चाहिए कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड हैं, ये दो क्रोमेटिड हैं जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में एनाफेज के टाइम पर यानी कि जब एनाफेज होती है, ये क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि ये इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। ये अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं और ये जो डॉटर सेल है उसमें जाकर एक कंप्लीट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो क्रोमोसोम है
ये एक क्रोमोसोम था जिसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे। अब एनाफेज के टाइम पर ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के बाद में एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर की तरफ मूव करेगा और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड वो दूसरे पोल की ओर यानी कि अपोजिट। की फीचर्स ऑफ एनाफेज आर सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रोमियर से जो क्रोमेटिड है वो स्प्लिट हो जाएंगे और वो अपोजिट जो पोल्स है उसकी तरफ मूव करेंगे। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। ये जो क्रोमेटिड है अब यहाँ पर ये एक दूसरे से जो जुड़े हुए थे, एक क्रोमोसोम था, ये सिंगल क्रोमेटिड ऊपर की तरफ, एक सिंगल ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा सिंगल क्रोमेटिड नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये अपोजिट जो पोल्स हैं उस पर ये मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज टेलोफेज। The chromosome that have reached their represent polar decondense and lose their individuality. The individual chromosome can no longer be seen and chromatin material tend to collect in mass in two poles. टीलोफेज में क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि थ्रेड की फॉर्म में आ जाते हैं और 2 अपोजिट पोल्स पर जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। जो इंडिविजुअलिटी होती है क्रोमोसोम की वो लॉस हो जाती है और ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो गए। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड डिस्क्रिएट एलिमेंट। इस जो फेज़ में है जो क्रोमोसोम है, जैसे कि अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी यानी कि वो जैसे अलग अलग दिखाई दे रहे थे वो अब दिखाई देना बंद हो जाते हैं और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में आ जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्रिस्टल एंड न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म। इस जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है इसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनने लगती है और धीरे धीरे न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रिफॉर्म हो जाते हैं। जो टीलोफेज होती है वो प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि जो प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन इस फेज के लेट में ये रीअपियर हो जाते हैं। नाउ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो ये सिंगल सेल है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पर ये जो सिंगल सेल है इसके साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होगा और ये एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे। माइटोसिस नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई कैरियोकाइनेसिस but also divide into 2 daughter cells by separation process called cytokinesis। जो माइटोसिस है वो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस से ही कंप्लीट नहीं होता बल्कि उसमें उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ ए फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल होती हैं, अब जो ये डिवीज़न है साइटोप्लाज्म का वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में मतलब कि अलग अलग होता है। जो एनिमल सेल होती हैं उसमें जो डिवीज़न है साइटोप्लाज्म का वो अपीयरेंस ऑफ ए फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूरो के द्वारा होता है। इन प्लांट सेल की बात करें, इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन सेंटर ऑफ सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिटिंग lateral wall. The formation of new cell wall begin with the formation of simpler precursor called cell plate. Its mean जो plant cells होती हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन से होता है। सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिला बिटवीन वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें सेल वॉल होती है और जो ये सेल प्लेट बनी है ये रिप्रेजेंट करती है मिडिल लेमिला को बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स, 2 सेल्स के बीच की जो सेल है उसको ये रिप्रेजेंट करती है यानी कि मिडिल लेमिला को। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। इसके साथ साथ ही
जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो इसके साथ साथ ही जो सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, वो भी दोनों डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज रिजल्ट ऑफ which multinucleate condition arise leading to formation of syncytium liquid endosperm in coconut. In some organisms, karyokinesis is not followed. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result of which multinucleate condition arise leading to formation of syncytium दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। आइटियम कंडीशन बोलते हैं, यानी कि सेल्स में कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से एक सेल में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स ओनली। सबसे पहले जो माइटोसिस डिवीज़न होता है उसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, वो यूजुअली डिप्लॉइड सेल में ही होता है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जो माइटोसिस का मतलब कि प्रोडक्शन होता है, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम पेरेंटल सेल के जैसा होता है, यानी कि वो आइडेंटिकल कॉपी होती है पेरेंटल सेल की। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। जो एक मतलब कि सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है माइटोसिस का, वो सेल रिपेयरिंग है। जब कोई इंजरी हो जाती है तो सेल की रिपेयर इसके थ्रू होती है। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। जो प्लांट के एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसमें कॉन्टिन्यूस माइटोटिक डिवीज़न होने के कारण ही जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। माइटोसिस के डिफरेंट स्टेज को सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं। जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज में ये एक डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये क्रोमेटिन मटेरियल है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे थिक होने लगती है, ये थिक हो जाएगी और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियोलस होती है न्यूक्लियस के अंदर और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाते हैं। फाइनली जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाती है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है थिक होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं, जो एक दूसरे से, ये क्रोमेटिड है, एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये इसी फेज में जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पर जाकर अरेंज हो जाते हैं, जिसका जो डुप्लीकेशन है वो एस फेज के दौरान ही होता है। उसके बाद में मेटाफेज आती है। मेटाफेज में जो ये क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पर ये सेंट्रियोल है। ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हैं। एनाफेज में ये क्रोमोसोम, इनके जो क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से स्प्लिट हो जाएंगे और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। जो एनाफेज है, एनाफेज में ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी, जो क्रोमेटिड हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए, जो यहाँ पर ये एक पूरा क्रोमोसोम था जिसके अंदर
2 क्रोमेटिड थे जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, वो एनाफेज के टाइम पर एक दूसरे से स्प्लिट हुए और ये सिंगल क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। और ये इनका जो बिहेवियर होता है एक कंप्लीट क्रोमोसोम की तरह होता है। फाइनली टीलोफेज में जाकर ये क्रोमोसोम दोनों पोल्स पर यानी कि अपोजिट पोल्स पर क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में लोकेटेड हो जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। अदर सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी रीअपियर हो जाते हैं। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, धीरे धीरे इस सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और ये प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग इसका मेथड होता है। अब इस तरह से एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल के जैसे होते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं।